प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो उसने बोला है कि ये जो संख्या है ये जो संख्याएं हैं कि क्या ये परिमेय है या नहीं। पहले तो यही देखना है या नहीं, और यदि परिमेय है तो p/q के रूप की भी होनी चाहिए। और q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। तो परिमेय संख्याएं हमने क्वेश्चन जो इसका प्रश्न नंबर 1 था उसमें भी पढ़ा था, लेकिन इसको एक बार दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूं। जिसमें शांत अशांत वगैरह पढ़ा था वो अभी बता। आप ये जो मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं। और परिमेय संख्याओं में दो टाइप की संख्या आती हैं। एक आती है शांत दशमलव प्रसार, जिसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और दूसरी आती है अशांत। तो अशांत आवृत्ति, तो हमने क्या देखा था इसमें कि ये संख्याएं p/q के रूप में होती हैं और टर्मिनेट हो जाती हैं। मतलब कि ये उसके आगे भाग नहीं होती। जैसे 3/4 किया था तो 0.75 पे टर्मिनेट हो गई थी, और 7/8 किया था तो 0.875 पे टर्मिनेट हो गई थी। इसी तरह ये तो परिमेय संख्या थी और शांत थी। परिमेय संख्या में ही दूसरी संख्या थी अशांत आवृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? जो टर्मिनेट नहीं होती। जैसे कि ये हमने 1/3 लिया था तो ये 3 3 3 ये ऐसे ऐसे करके आते जा रहा था आगे सारा। तो ये जब टर्मिनेट नहीं हो रहा था तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 के ऊपर इसको दंड बोलते हैं हिंदी में, वैसे 3 का बार है ये। तो यही हमारा अशांत आवृत्ति था। इसी तरह 7 वाला था जो, हाँ, इसमें देखिए आप कि ये है, ये तो कंटिन्यू चलते जा रहा है, लेकिन इसमें ये रिपीट होगा बार बार। रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवृत्ति। और फिर ये 1 से शुरू हो जाएगा दोबारा। तो अशांत आवृत्ति में दो टाइप की संख्याएं आती हैं। तो अब क्या होता है इसमें देखिए, अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो जैसे √3, √5, पाई ये हमने देखा था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये रिपीट नहीं होती, ना ही ये टर्मिनेट होती। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ इसमें आता जाता है आगे। तो उसी को हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 43.123456789। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाके ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये ऐसे करके बार लगा होता, जिसको हम हिंदी में दंड बोलते हैं, अगर बार लगा होता तो ये दोबारा रिपीट हो जाती। लेकिन ये बोला कि ये ऐसा नहीं है। तो इसको अगर हम हल करें तो सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। इसको हम लिखेंगे। इसमें देखिए ये संख्या, ये हल मेरे को ऊपर से एक बार इसको लिख लेना है आपने। मैंने लिखा नहीं, गलती किया। तो इसको हल लिखने से पहले यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि हम तो ये तो क्वेश्चन पार्ट है, आंसर पार्ट में इसको एक बार लिख लेना है हमने। और लिख के हमने उसको बताना है कि दी गई संख्या एक शांत दशमलव संख्या है। तो अगर ये शांत दशमलव संख्या है 43.123456789, ये एक, अगर ये शांत दशमलव संख्या है तो यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो p/q के रूप की है, ये संख्या। अगर ये p/q के रूप की है तो इसके नीचे, इसके बटे में कुछ जीरो होगा, 2 और 5 होंगे। तो क्या होगा 43.123456789 अपॉन, हाँ ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसका दशमलव हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस दशमलव को हटाने के लिए इसके नाम का एक, बाकी सबके नाम की जीरो। चलो हम अगली लाइन में लिख देते हैं 4 3 1 2 3
4 5 6 7 8 9 के जो नीचे आएगा, यहाँ दशमलव था तो इसके नाम का एक, बाकी 3 6 9 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका 2 × 5 जो हम पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि ये वो रूप है, तो यहाँ पे मैं इसको 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या तो है, तो उसने मेरे को आगे बोला भी था कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये बोला था कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम अभी क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम यहाँ लिखेंगे कि क्यू के तो इस क्वेश्चन में देखिए हम क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। तो 2 × 5 की पावर 9, जैसे एक के आगे जितनी जीरो थी उतनी 10 के ऊपर पावर लिख देंगे 2 × 5। तो यही क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक संख्या दी है 0.120 1200 12300 124 टाइम्स 0, और ऐसे आगे आगे बढ़ती जाए। कैसे? इसके आगे आएगा 125 टाइम्स 0 126 टाइम्स 0, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ना तो ये कहीं पे टर्मिनेट हो रही और ना ही ये संख्या कहीं पे रिपीट हो रही है। ये आप रिपीट नहीं होता, जैसे 120 1200 ये रिपीट नहीं है। 12300 124 टाइम्स 0, ना तो ये टर्मिनेट हो रही है ना ही ये रिपीट हो रही है। इसकी एक एक जीरो आगे बढ़ती जा रही है। सिर्फ 12 12 12 12 को देख के हम नहीं कह सकते कि ये टर्मिनेट हो रही है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इससे हमारे को पता चल गया कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो जो दी गई संख्या है वो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है। यह संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 43.123456789 के ऊपर ये बार है, इसको दंड बोलते हैं, हिंदी में दंड बोलते हैं या तो बार है इसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद भी दोबारा ये क्या आ जाएगा, जैसे 43.123456789। अगर ये बार है ऊपर तो इसके बाद ये, इसके मतलब ये हुआ जैसे कि इसके बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये बार बार रिपीट होती जाएगी। तो इससे जो बार दिया था इससे हमारे को ये पता चल गया कि ये p/q के रूप की है, ये एक परिमेय संख्या है और इसमें ये जो अक्षर हैं ये रिपीट हो रहे हैं। तो इससे ये जो हमारा क्वेश्चन था 43.123456789 ये बार बार रिपीट होता जाएगा। जो ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार रिपीट होती गई। तो इसको लिख के ये हमारे को पता चलेगा कि अशांत आवृत्ति की एक रिपीटिंग जो बार बार रिपीट होगा ये एक अशांत संख्या है और ये एक परिमेय संख्या भी है। अब यह संख्या एक अशांत आवृत्ति तथा दोहराई जाने वाली, दोहराई मतलब ये जो दोहराई जा रही है, दोहराई जाने वाली दशमलव प्रसार संख्या है। यह p/q के रूप की है, p/q के रूप की परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये। तो क्या होगा? अब उसने कहा था कि q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो q के गुणनखंडों के बारे में हम कह सकते हैं, q के गुणनखंडों के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके हर में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या है, भी कोई संख्या है। इसको अगर आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हैं, अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो मैं बताता हूँ थोड़ा और इसको कैसे आप एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं। जैसे मैंने इसको, अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो x माना x इज इक्वल टू 43.123456789 है। तो मैं क्या करूँगा, x के इसके जितने ये अक्षर हैं 9 है, 3 6 9, इससे इधर गुणा कर दूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा ये। अब ये देखिए मैंने इसको इधर गुणा क्यों किया, क्योंकि 43 के बाद 9 अक्षर हैं, 3 6 9,
तो अगर मैं इसके 43 बटे इस पॉइंट के नाम का दशमलव लगा दूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बटे में यहाँ पे दशमलव था उसके नाम का एक आ गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लगा दी और इसको माना था मैंने x इज इक्वल टू, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर और तो ये संख्या से दशमलव हट गया तो ये संख्या आ गई। इसको मैं अगर समीकरण 2 मान लूँ और इसको समीकरण 1 मान लूँ। अब अगर मैं इसमें से इस समीकरण को हटा दूँ, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या होगा, जब इसमें से x, ये इतने x हैं और इसमें से एक x को जब माइनस करेंगे, एक को एक माइनस होगा यहाँ पे, तो सारे 9 9 बनते जाएंगे, 9 9 9 9 9, जितनी जीरो उतने 9 बने, 3 3 6 7 8 9, इतने 9 हो जाएंगे। इतने x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5, हाँ इसमें से फिर ये माइनस करना है, हम तो ये पूरा माइनस कर रहे हैं। इसमें से मैं 4 3 1 2 3 4 5 6 ये जो सेकंड है इसमें से इसको माइनस करूँगा 43 को, क्योंकि इसके नाम का तो मैं इधर लेके आ गया जो पॉइंट थे। तो जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 4 6, क्योंकि इसमें से मैंने 43 को माइनस किया। जब ये आ गया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड में आ जाएगा, ये पूरे 9 इसके नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही इसका आंसर है। अगर थोड़ा बड़ा आता है तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।